Assalamu alaikum. Today we are going to see lesson 1.4 Be Smart. और मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये लेसन जो है इस साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये साल भी पूछा जाए. ओके, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते चलेंगे. तो नाउ यू कैन सी ऑन स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 3. से whether the underlined words in the following sentences are used as a noun or verb or adjective. ठीक है, नाउन किसे कहते हैं आप उर्दू में? आप कहते हो ना इस्म. वर्ब किसे कहते हो आप? फेल, काम, एक्शन. एडजेक्टिव किसे कहते हैं आप? सिफत, क्वालिटी. राइट, तो अभी क्वेश्चंस देखते चलिए. आई वॉक टू स्कूल एवरी डे. वॉक क्या है? एक्शन है ना, काम है. फेल है, तो ये क्या है? वर्ब. क्वेश्चन नंबर बी. आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे. अब यहाँ पर आई गो, गो जो है वो एक्शन है, फेल है, वर्ब है ना. तो लेकिन यहाँ पे वॉक जो है अभी वर्ब का जो है रोल नहीं प्ले कर रहा है, बल्कि यहाँ पे वो नाउन है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी. दे गेव मी अ गिफ्ट एवरी डे. यहाँ पर गिफ्ट क्या है? नाउन. क्वेश्चन नंबर डी. यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक. यू कैन गिफ्ट हर. कैन देखिए हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाजू में गिफ्ट. आप उससे एक स्टोरी बुक गिफ्ट कर सकते हो. गिफ्ट करना यहाँ पे क्या हो गया? काम हो गया, एक्शन हो गया. तो ये भी क्या है? वर्ब. क्वेश्चन नंबर ई. इट वॉज सोल्ड एज अ गिफ्ट पैक. ठीक है. अब गिफ्ट पैक, ये पैक की क्वालिटी बता रहा है. ये पैक की क्वालिटी क्या बता रहा है कि ये पैक किस चीज के तौर पे दिया जा रहा है? गिफ्ट के तौर पे, है ना. क्वालिटी बता रहा है, मतलब ये हो गया एडजेक्टिव. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एफ. दे बॉट अ न्यू हाउस. बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे पैक की क्वालिटी बताई जा रही थी गिफ्ट, वैसी हाउस की क्वालिटी है न्यू. तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्वेश्चन नंबर जी. द वाटर टैंक लीक्स अ लॉट. वाटर टैंक बहुत लीक हो रहा है. लीक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है. तो यहाँ पे लीक होना क्या है? फेल है, एक्शन है ना, यानी कि वर्ब. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच. द ओल्ड एज होम हाउसेस 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल. ओल्ड एज होम किसे कहते हैं? वृद्ध आश्रम, है ना, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को रखा जाता है. ओल्ड एज होम. हाउसेस, हाउसेस. अब यहाँ पे हाउस का मतलब घर नहीं है. हाउसेस मतलब पनाह देता है ना, पनाह देता है. पनाह देना एक काम हो गया, पनाह देना. ठीक है. तो ये क्या होगा यहाँ पे? वर्ब. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. बी स्मार्ट. अब यहाँ पे स्मार्ट जो है ना, एक्रोनिम लिया गया है. एक्रोनिम मतलब क्या? ये SMART, ये डिफरेंट जो है क्वालिटी से मिलकर बना है. अभी आप लेसन में आगे देखोगे. देखिए, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड, है ना. तो ये ऐसे सारे वर्ड्स के जो है स्टार्टिंग लेटर्स से जो है ये वर्ड बनाया गया है. यहाँ पे स्मार्ट, इसको एक्रोनिम कहा जाता है. ठीक है. आपके लेसन के स्टार्टिंग में भी ये दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक्रोस्टिक. ओके, एक्रोस्टिक इट इज. ओके, तो अभी हम लोग लेसन देखते हैं वर्ड टू वर्ड. बी स्मार्ट. स्मार्ट बनिए. चैंपियंस आर्ट मेड इन जिम्स. ठीक है. गो ऑन राइटिंग द मीनिंग्स. जिनके पास टेक्स्ट बुक है, मीनिंग टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं, अदरवाइज जॉट डाउन इन द नोटबुक. चैंपियंस, चैंपियंस किसे कहते हैं? विनर्स, है ना. विनर्स जो है कहीं किसी जिम में नहीं बनते हैं. चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम. चैंपियंस किससे बनते हैं? उनमें कुछ खास बात होती है, समथिंग, कुछ चीज. दे हैव डीप इनसाइड देम, उनके अंदर होती है. अ डिजायर, एक ख्वाहिश.
अ ड्रीम, एक ख्वाब, एक विजन, एक सोच, दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। उनके अंदर स्किल होना चाहिए, टैलेंट, एंड द विल, विल मतलब क्या, कुछ भी करने की इच्छा, है ना, कुछ भी करने की बोलते हैं ना, कुव्वत इरादी। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। तुम्हारी जो स्किल है, तुम्हारा जो हुनर है या महारत है, उससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारी कुव्वत इरादी। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, सक्सेसफुल कामयाब, प्रोफेशनल अपने पेशे में काम करने वाले, पेशावर लोग। थ्राइव, थ्राइव का आप ग्लॉसरी में मीनिंग देखिए क्या दिया है, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर करना मतलब आगे बढ़ना, ग्रो करना। इन द सेम मैनर, सेम मैनर इसी तरीके से। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट, हम सब में कुदरती टैलेंट्स होता है ना, टैलेंट मतलब क्या, कोई ना कोई हुनर बोल सकते हैं आप, कोई ना कोई गिफ्ट ऑफ गॉड। इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट अवर गोल इन लाइफ, अगर हम उस टैलेंट को यूज करें, है ना, टू सेट अवर गोल इन लाइफ, गोल मतलब मकसद, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ, हम आसानी से पा सकते हैं कामयाबी। वी शैल नॉट अचीव अवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। वी शैल नॉट अचीव, देखो ये शैल जो होता है ना, शैल, शैल जो है फ्यूचर टेंस रिफ्लेक्ट करता है ना, क्या बताता है, फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल। वी शैल नॉट अचीव, अचीव करना, हासिल करना। अवर गोल्स, अवर गोल्स हमारे मकसद, हम हमारे मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम, अगर हम उनको हासिल करने के लिए कोई एक्शन ना करें, कोई काम ना करें, है ना, बैठे बैठे हम अपना मकसद नहीं पा सकते। समथिंग, सॉरी, सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल असेट्स। गोल्स मतलब कि मकसद, मकासद, उसको सेट करना, तय करना। अपने मकासद को तय करने के लिए जो है, उसके अंदर दो वैल्यूएबल असेट्स है। असेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज, है ना, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल, कीमती। अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। अब दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, दो इम्पॉर्टेंट खास बात क्या होना चाहिए, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, आप जो मकसद तय कर रहे हो वो बोलते हैं ना, मतलब कि ओरिजिनल होना चाहिए। और स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन मतलब पहला कदम, टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मीनिंग आप देख सकते हो, ग्लॉसरी में आपको दिया है, एनलाइटन। इल्यूमिनेट करना मतलब रोशन करना। द पाथ, पाथ रास्ता। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, ये एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है ये, आपको पैसेज में पूछा जा सकता है। एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ का मीनिंग देखिए क्या दिया है, इंचार्ज ऑफ, एट द हेल्म ऑफ, इंचार्ज ऑफ। जैसे आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल इज एट द हेल्म ऑफ योर स्कूल, है ना, वो इंचार्ज होते हैं, वो सबसे टॉप अथॉरिटी में होते हैं। परसुइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। अब क्या कहते हैं, परस्यू करना मतलब क्या, फॉलो करना, परस्यू करना मतलब फॉलो करना। देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, अगर हम फॉलो करें, किसको, गोल्स की बात की जा रही है, मकसद की बात की जा रही है, ये एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करना मतलब आप बोल सकते हो यकीन दहानी करना, यकीन दिलाना एक अच्छे बेहतर मुस्तकबिल की। दे हेल्प टू स्टीयर a course of life rather than simply drifting along and letting things happen। अगर आपका मकसद तय हो, है ना, आपका जो भी मकसद है, आपका करियर में क्या करना है, या आपको परसेंटेज कितना हासिल करना है, या आपको बिजनेस क्या सेट करना है, दे हेल्प टू स्टीयर, स्टीयर करना, चलाना। जैसे देखिए गाड़ी में भी स्टीयरिंग व्हील होती है ना, जो डायरेक्शन बताती है हमको, है ना, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन अपनी तय करते हैं। वैसे अ कोर्स ऑफ लाइफ rather than simply drifting along, drifting मतलब बहते चले जाना,
ड्रिफ्टिंग मतलब बहते चले जाना। अगर आपका पहले से ही कोई मकसद तय नहीं हो तो बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, है ना, ये थॉट हो जाती है। एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, और जैसी चीजें हो रही है वैसी ही होने दो। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी। अब मकसद तय करना बहुत आसान है, बैठे बैठे आप लोग कुछ भी मकसद तय कर सकते हो, है ना, कि हमको यूएस का प्रेसिडेंट बनना है, डोनाल्ड ट्रंप बनना है ना, या मोदी बनना है। बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। क्या मतलब हुआ? फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड, हार हार का डर, हार का डर आप अवॉइड कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, अगर आपका कोई मकसद ही तय नहीं हो, कोई टारगेट ही तय नहीं हो, तो ना आपको जीत की फिक्र है ना हार की फिक्र है, बस है ना, जैसे कि ऊपर बताया ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो वैसे जीने का कोई मतलब नहीं होता। आफ्टर ऑल वन हैज टू डिसाइड, आखिरकार एक इंसान को तय करना पड़ता है व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड, कि आखिर में अंत में अचीव क्या करना है, अचीव करना, हासिल करना। टू अकम्प्लिश, अचीव और अकम्प्लिश दोनों सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है, हम मानी अल्फाज हैं। तो अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच। अगर आपको अपने मकसद पाना हो तो एक्सपर्ट्स जो है, माहिरीन जो है, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करना, सजेस्ट करना, रिकमेंड करना, सजेस्ट करना, और 5 स्टेप अप्रोच। तो उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं, 5 जो है प्रोसीजर्स बताए हैं ना। स्मार्ट गोल्स, क्या बताया उन्होंने? स्मार्ट गोल्स आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। अब ये एक तरीका है जिसकी मदद से लोग जो है सक्सेस, कामयाबी आसानी से पा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आप लोग को कि ये स्मार्ट क्या है, इसमें एक्रोस्टिक है, जिसके डिफरेंट जो है यहाँ पे फुल फॉर्म दिए हुए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब देखते हैं, स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। रूब्रिक का देखिए मीनिंग क्या दिया है साइड में, अ गाइडलाइन और अ हेडिंग। स्मार्ट के, ये स्मार्ट जो है ना, स्मार्ट जो आपको एक्रोस्टिक दिया है, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको नीचे दिए हुए देखिए। स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक होने का मतलब क्या होता है? खास, है ना, स्पेसिफिक मतलब होता है खास। इट इन्वॉल्व्स शामिल करता है आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, स्पेसिफिक एरिया मतलब एक खास चीज, खास जगह, फॉर इम्प्रूवमेंट। द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। अब इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली कि स्पेसिफिक, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10th में हो, इसके बाद जो है आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, है ना, आपको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। अब इन तीनों में से, या फिर हो सकता है आपको कोई वोकेशनल कोर्स करना है, ट्रेनिंग कोर्स करना है, अब इसमें से कौन सी खास फील्ड में जाना है ये आपको अभी से तय करना होगा। तो आपकी जो है टेंडेंसी किधर है, रुझान किधर है, आपकी परसेंटेज किस में अच्छे आते हैं, है ना, ये फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप जो है अपना एक स्पेसिफिक एरिया तय कर सकते हो कि हाँ भैया एटलीस्ट हमको, कि हाँ हमारा मैथ्स पे कमांड अच्छा है, ठीक है, हम साइंस, हमको या तो साइंस में जाना चाहिए तो कॉमर्स में जाना चाहिए, या फिर हमको अगर जैसे कि ना एनिमल्स वगैरह है उनकी बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, ह्यूमंस बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप साइंस में जाइए। तो ये हुआ मतलब स्पेसिफिक एरिया तय करना। द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। अगर आपका जो है ना एरिया, मतलब आपका मकसद स्पेसिफिक हो, पहले से आपको पता है कि हाँ खास हमको इसी फील्ड में जाना है। द मोर रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्लियर, द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी, अचीवमेंट, सक्सेस। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर। पैरामीटर तय करना मतलब क्या? स्टैंडर्ड, मयार जिसे उर्दू में कहते हैं ना, पैरामीटर मतलब स्टैंडर्ड या मयार। एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल, और आप अपने मकसद की तरफ काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच।
है ना। अभी एक मिसाल दी गई है कि समझो, पहले अगर आपने तय कर लिया हो कि मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी कैपेसिटी है ना, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना है, उसका बेस कितना रहेगा, कितने माले की, कितने स्टोरी की बनाना है। नेक्स्ट, मेजरेबल। मेजर करना यानी क्या? मेजर करना मतलब नापना, है ना। मेजर करना यानी नापना। क्वांटिफाइंग गोल्स। क्वांटिफाई जो है वो वर्ब फॉर्म है क्वांटिटी का, है ना। क्वांटिटी आपको पता होगा, मिकदार किसी चीज की। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। अभी क्या मतलब हुआ कि क्वांटिफाइंग गोल, अब उसकी मिकदार तय करना पड़ेगी आपको गोल्स की। अब इसकी मिकदार तय करना मतलब क्या, देखिए आगे आपको समझ में आएगा, एलैबोरेट किया है। स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस। अब आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या नहीं, है ना, आपने सही मकसद तय किया है कि नहीं, ये जांचने का, आप कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मयार होना चाहिए। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड। बेंचमार्क का देखिए ग्लोसरी में मीनिंग दिया है, स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर और जज। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड या मयार। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे का 75% अबव आता है ना, उसको कहा जाएगा डिस्टिंक्शन। जिस बच्चे का 60% अबव आता है उसको कहा जाएगा फर्स्ट क्लास, है ना। जिस बच्चे का उससे कम आता है सेकंड क्लास। तो इनको कहा जाता है, ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं ना, इनको कहा जाता है बेंचमार्क। ठीक है, तो वैसे ही आपको अपने गोल्स के जो है, अपने मकासद के क्या तय करने हैं, बेंचमार्क। ओके, इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. जैसे कि एक मिसाल दी गई है कि अगर फुटबॉल खेला जाए तो उसमें भी आपको पता होगा डिफरेंट पोजीशंस होती है ना, फॉरवर्ड पोजीशन, मिडिल पोजीशन, है ना। तो ये जो है कौन गोली होगा, है ना, गोलकीपर। तो ये सारे जो है चीजें पहले से तय की जाती है। तो मतलब ये गेम की बात दी गई है कि किस तरह से हर एक का अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। नेक्स्ट देखिए, अचीवेबल। अचीवेबल मतलब कि हासिल होने के काबिल, अचीव करना, हासिल करना। अचीवेबल वो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, हासिल होने के काबिल, काबिल हुसूल जिसको आप उर्दू में कहोगे, काबिल हुसूल। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। डेजिग्नेटेड मतलब गिवन पीरियड, डेजिग्नेटेड मतलब गिवन पीरियड। सेटिंग गोल्स, मकासद तय करना, दैट कैन बी कंप्लीटेड जो मुकम्मल किए जा सके, गिवन दिए गए वक्त में। ऑफन, ऑफन अक्सर। दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स। अक्सर ये मकासद जो है किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह जो है रोल अदा करते हैं, स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब क्या होता है ना, पहला कदम। स्टेपिंग स्टोन्स मतलब क्या, पहला कदम, है ना, पत्थर नहीं बल्कि पहला कदम। टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स, टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स, अजीम मकासद पाने के लिए। दैट फर्दर डिफाइन अ करियर, फर्दर आगे, डिफाइन अ करियर, करियर का इंतखाब करना। एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा है ना कि इंसान मकसद तो बैठे बैठे कुछ भी तय कर सकता है, लेकिन अभी जिस लेवल पे आप लोग हो, है ना, 14-15 साल के हो, अभी आप लोग स्कूल में हो, तो अभी आप ये नहीं जो है गोल रख सकते कि है ना प्रेसिडेंट बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो वो आपके गोल अचीवेबल होना चाहिए, काबिले हुसूल। हो सकता है आप फ्यूचर में जाके बनो, हो सकता है, बट गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, अभी जो जितना आपने वक्त के, जितने वक्त के बारे में प्लानिंग की है, सोचा है, उस दौरान वो अचीवेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब रियल होना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक मतलब रियल। इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। यानी बिल्कुल ये वैसे ही बात हुई जो अचीवेबल जैसी ही बात है कि आपने जो गोल तय किया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स। ऐसे गोल्स को
क्रिएट कीजिए, ऐसे मकासद तय कीजिए दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट, जो आपके स्किल सेट के अंदर हो, करंट मौजूदा स्किल सेट आपके अंदर जो भी हुनर है या फन है उसके जो है लिमिट्स में, उसकी हदूद में आना चाहिए। और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, स्किल या एक्सपर्टीज आप एक ही बोल सकते हो। बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, माहिर होने के लिए टाइम जाता है। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक, है ना। अभी कोई भी चीज करने के बारे में आप सोचो, ड्राइविंग के बारे में सोचो या खाना पकाने के बारे में सोचो, किसी भी चीज के बारे में जो आप चीज नहीं सीख रहे, स्विमिंग के बारे में सोचो, आप सोचोगे 1 या 2 दिन में आपको आ जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो उस कोई भी हुनर या कोई भी फन में आपको एक्सपर्ट होना है तो इसके लिए काफी वक्त दरकार होता है। छोटे वक्त में उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ, ये सोचना अनरियलिस्टिक है ना। अनरियलिस्टिक है मतलब ये सच नहीं हो सकता है ना, ये काबिल हुसूल नहीं है। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल, अगर आप रियलिस्टिक रहो, है ना, ऐसे गोल्स तय करो कि हाँ वाकई में आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। इट विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स, तो आप अपने गोल्स अटेन कर सकते हो। अटेन करना, हासिल करना। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, अंडरलाइन दिस 2 वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स जो है अपोजिट्स है। ये दोनों वर्ड्स अपोजिट है, डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव। अब ये दोनों मतलब वर्ड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। अगर बैट्समैन खुद जो है चौके छक्के मारने के लिए रेडी हो, है ना, तो हम कहेंगे कि वो एग्रेसिव खेल रहा है। लेकिन अगर बैट्समैन के सामने समझिए कोई खतरनाक फास्ट बॉलर है, वो अपना दफा कर रहा है, तो डिफेंस का मतलब ही होता है दफा करना, बचाव करना, और एग्रेस का मतलब होता है अटैक करना। तो ये दोनों वर्ड्स अपोजिट है। द गोल परहैप्स अंडरलाइन द वर्ड, मे बी शायद, लैक्स रियलिज्म, है ना, लैक्स कमी होती है। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड, हमारे जहन में पिक्चर, तस्वीर क्लियर होना चाहिए। एंड मस्ट हैव द एबिलिटी, और हमें सलाहियत होना चाहिए टू अधीर टू दैट पिक्चर, ना, अधीर करना। और जैसे कि अधीर का मतलब आपको ग्लॉसरी में दिया है बाइंड, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अधीर करो। अधीर करो मतलब उस पर अमल करो। तो अधीर का मतलब आप क्या लिख सकते हो? अमल करना, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पैसेज आप देख रहे हो, नेक्स्ट जो लास्ट टाइम बाउंड दिया है आप लोगों को, ये जो है इस साल मार्च 2020 में पूछा जा चुका है पैसेज में, ओके। ये पूरा यहाँ से एस्टेब्लिश टाइम से लेकर ये पूरा पैसेज आया था आप लोगों को विदाउट द क्रैक। तो इस साल आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल एस्टेब्लिश टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब होगा वक्त की हुदूद में रहना। टाइम बाउंड, वक्त की हुदूद में। स्टैब्लिश, कायम कीजिए। टाइम पैरामीटर्स, टाइम पैरामीटर्स, वक्त के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ये जो है आपको पहले भी आ चुका है वर्ड। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स या मयार अराउंड ईच गोल, है ना। जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी आप ये एज में तो सोच नहीं सकते बड़े बड़े काम करने के। अभी आपका गोल क्या होना चाहिए कि हाँ हम 10th में अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए, अच्छे परसेंटेज आए हमारा, हमको फिर हमने जो भी गोल सेट किया हमारा आसानी से एडमिशन हो जाए। तो ये हर टाइम के बाद आपके गोल्स चेंज होते रहेंगे। 10th में आपके गोल्स कुछ और रहेंगे, 12th में कुछ और रहेंगे। एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस। अब आपको जो है अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जो है गोल सेट करना है। इससे आपका फोकस करना, समझते हैं ना आप, कोई भी चीज के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करना। एंड अकाउंटेबिलिटी अंडरलाइन कीजिए, इसका जो है मीनिंग लिखिए, जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको दिया है टू रिड्यूस वेट, वजन कम करना हो। एक एग्जाम्पल दिया, अगर आपको वजन कम करना हो, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, तो हमें पता है हाउ टू गो मतलब यहाँ पे हाउ टू डू इट,
हाँ, हाउ टू गो मतलब हाउ टू डू इट, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। देखिए कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या दिया है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टाइम बाउंड एक्शन। यानी क्या बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वजन कम करना हो, है ना, ठीक है, आप जिम ज्वाइन करते हो या डाइट करते हो, है ना, तो एक टाइम, उसमें भी एक टाइम पीरियड सेट होता है कि हाँ मुझे कम से कम एक हफ्ते में इतना केजी जो है वेट लॉस करना है। तो एक टाइम पीरियड जो है सेट होना चाहिए हर एक के लिए, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या दिया आपको, स्टेडी, हाँ, कंटिन्यूअस, मुस्तकिल बोल सकते हो आप या मुसलसल। इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। लेकिन अगर अपनी चीज में आप कंसिस्टेंट ना हो, कि पहले हाँ शुरू शुरू में चलो जज्बात में आके जिम ज्वाइन किए, ठीक है, डाइट वाइट सब कर रहे, पहले हफ्ते में पूरा जो है अपने वर्कआउट भी किया, डाइट भी किया, लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ भी नहीं, तो ये होगा, इसको कहेंगे कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, है ना। कंसिस्टेंट होना मतलब एक जैसा मुस्तकिल रहना। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। स्ट्रेस फ्री मतलब टेंशन फ्री थॉट्स, ख्यालात। ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस। इन सारी चीजों पे अमल करना चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटेड, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेड। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाना, डाउट, शक, और इनडिफरेंस, इनडिफरेंस बिला तफरीक, है ना, बोलते मतलब फर्क किए बिना, बट विद इन अ डेडलाइन। डेडलाइन किसे कहा जाता है, कि एक टाइम लिमिट सेट होता है ना, उसको कहा जाता है डेडलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को टीचर्स बोलते होंगे कि हाँ मुझे 20 तारीख तक असाइनमेंट मिल जाना चाहिए या 22 तारीख तक, तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है ना कि 20 तारीख या 25 तारीख, इसको आप क्या कहोगे, डेडलाइन, ठीक है। विजन, विशेष, इंटेंशन। विजन्स मतलब सोच, विशेष आपकी इच्छा, इच्छा मतलब चाहत, आप उसको उर्दू में कहोगे। इंटेंशंस इरादे, एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स होप, आर ऑल वैल्यूएबल, सब कीमती है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, स्पार्क ऑफ, स्पार्क ऑफ मतलब जो है बोलते हैं ना मोटिवेट करना या एनर्जी देना, मोटिवेट करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। तो इनकी वजह से आपके इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तसव्वुर, एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। तो ये सारी चीजें ही जो है तय करती है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है मतलब कि मकसद हमारा तय करती है, गोल तय करती है। इन ऑर्डर टू गेट देयर, हमारे तय करदा गोल तक जाने के लिए या मकसद तक जाने के लिए, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस। अब क्या मतलब हुआ कि सिर्फ हम बैठे बैठे कितना भी सोच रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, है ना, लेकिन इनसे कोई भी बात नहीं बनती, क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। आपके वर्ड्स ज्यादा मैटर नहीं करते, बल्कि आपका एक्शन मैटर करता है कि आप उसके लिए कितना अमली तौर पर काम कर रहे हो। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ देखिए, रियल और प्रैक्टिकल, आपको जो है प्रैक्टिकली चीजें अमली तौर पर करके बताना है। एंड प्लान टू एग्जीक्यूट अवर स्ट्रेटजीज, एग्जीक्यूट करना देखिए, कैरी आउट करना, कैरी आउट करना मतलब अमल में लाना। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मीनिंग देखिए क्या दिया है, प्लान ऑफ एक्शन। आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या तकनीक अपनाई है, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ, क्वालिटी मतलब है ना खासियत, एंड क्वांटिटी मिकदार, आपने कितनी एनर्जी लगाई है, कितनी मिकदार लगाई है, कितनी खासियत है ना, कितनी जो है मिकदार में लगाई है एनर्जी। डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स, इम्पैक्ट को अंडरलाइन कीजिए, इम्पैक्ट का मतलब असर डालना, तो वो आपके रिजल्ट्स पे असर डालती है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। क्या मतलब हुआ, जिंदगी किसकी तरह है, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट किसको बोला जाता है, शहनाई होती है ना, शहनाई। तो एक तरफ से आप अगर उसमें आवाज जो है एक तरफ से आवाज आप डालते हो, तभी आपको दूसरी तरफ से जो है सुर सुनाई देता है ना, या मौसीकी सुनाई देती है। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, अगर हम उसके अंदर कुछ डाले ही नहीं,
वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यानी क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको अपनी कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेगी। नो पेन नो गेन, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। क्या है, क्या मतलब हुआ कि कामयाबी जो है ऐसी बैठे बिठाए जो है हमको होते ना अचानक नहीं मिल जाती है। इट इज अ वॉक इन द डार्क, पहले आपको अंधेरे रास्ते से गुजरना होता है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, तलाश करना पड़ता है कि आप कहाँ सही कदम जमाएं। राइट फुटिंग, सही कदम जमाना। प्रिसाइजली, अंडरलाइन द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब परफेक्ट, प्रिसाइज मतलब परफेक्ट। परफेक्टली मास्टरिंग द स्किल्स, और फिर परफेक्टली एकदम सही तरीके से आपको अपने हुनर में महारत हासिल करना होती है। एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, तो बोलते हैं ना कि एकदम फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। अगर आप स्टम्बल भी हो जाओ, लड़खड़ा जाओ, तो आपको अगले कदम के लिए कहते हैं ना कि एकदम चौकन्ना रहना होता है। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, और ये सारी चीज़ों का दारोमदार किस पर होता है? तुम्हारे अप्रोच पे। अप्रोच मतलब तुम्हारी सोच, तुम्हारा सोचने का तरीका, नजरिया, कि तुम किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करते हो। टैकल करना, सुलझाना, है ना, या प्रॉब्लम से निपटना। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, सबसे बेहतरीन तरीका किस चीज के लिए? फ्रॉम वेयर वी आर, आज जहां पर आप हो, टू वेयर वी वांट टू बी, जहां पर आप जाना चाहते हो, इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। तो आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे अगला कदम कहाँ रखना है, कहाँ अगले कदम जमाना है। When we take the next step, जब हम अगला कदम लेते हैं, it should support and hold us without a crack, तो वो अगला कदम जो है हमको सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि हमको रास्ते में गिरा दे। एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, विदाउट अ क्रैक, बिना किसी दरार पड़े। क्या मतलब हुआ? मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले रास्ते में दरार पड़ जाए, बल्कि हमको पहले से सोच समझ के फ्यूचर के बारे में कि हमको क्या कदम उठाना है, ये हमको पहले से सोचकर रखना होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये पैसेज आप लोगों को पहले भी आ चुका है, टाइम बाउंड वाला। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते चलते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, complete the following verb with the words associated with the text and the given title. Components of success, कामयाबी के अहम हिस्से। कंपोनेंट्स मतलब क्या? हिस्से। अब इसमें तो सबसे पहले वही आएगा, स्मार्ट, है ना। स्मार्ट में क्या क्या था? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। उसके बाद जो आपको 3 जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं उसमें आप लिख लीजिए आइडेंटिफाइंग एरिया, IDENTIFYING, आइडेंटिफाइंग एरिया। नेक्स्ट लिखिए ट्रैकिंग प्रोग्रेस, TRACKING, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। नेक्स्ट लिखिए बिल्डिंग एक्सपर्टीज, बिल्डिंग एक्सपर्टीज। समझ में है? तो मतलब 5 जो है ये इस तरह के वेब डायग्राम्स आपको क्वेश्चन नंबर A1 जो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज होती है उसमें आते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? पहले पांचों में स्मार्ट वाला आएगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, और बाकी के 3 क्या हो गए? आइडेंटिफाइंग एरिया, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड बिल्डिंग एक्सपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? पिक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सपोर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब की क्या करना है आपको? यहाँ पे सिंपल है, आपको पैसेज जब दिया रहेगा तो पैसेज में से ही ढूंढ के आपको बताना है। तो ये क्या है? गोल शुड बी अचीवेबल, आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए। अभी ये जो है ऑलरेडी मतलब अचीवेबल जो साइड हेडिंग देखी आपने उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें से क्या करना है आपको? एग्जाम्पल निकालना है ढूंढकर कि उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है।
देखिए पैसेज में, हाँ देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। थर्ड क्लास लाइन में आप देखोगे अचीवेबल के, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, है ना, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अ टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स। अब टाइम लिमिट के लिए क्या है, एग्जाम्पल देना है सिर्फ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, जो थर्ड लाइन आई है, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो वहां से लेके पूरा, बट विद इन अ डेडलाइन, ये पूरा यहाँ पूरा पैसेज तक के आपको जो एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, अ स्पेसिफिक फील्ड और एरिया हैज टू बी फिक्स्ड टू अचीव गोल्स, है ना। अब वो वर्ड ही बता रहा है, स्पेसिफिक वाले पॉइंट में आ जाएगा, स्पेसिफिक। तो इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे तो मतलब पूरा दिया ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। ये इसका एग्जाम्पल होगा स्पेसिफिक पॉइंट वाले का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, गुड रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क वी पुट इन, है ना। तो हमको अच्छे रिजल्ट्स कब मिलेंगे, जब हम अच्छी एफर्ट, है ना, अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी वाली एफर्ट्स लगाएंगे। इसके लिए कौन सा आया है एग्जाम्पल, वो जो आया था ना, लाइफ इज लाइक अ ट्रम्पेट। किस में आया था, ये टाइम बाउंड में ही आया था। देखिए, लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। स्टार्टिंग की लाइन, ये आएगा डी का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, अ बेंचमार्क इज नीडेड टू टैकल प्रोग्रेस। अ बेंचमार्क, है ना, बेंचमार्क का मतलब क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड तय तय होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड या मयार हर चीज के लिए। तो ये कहाँ पर आएगा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या आया है, इसके लिए एग्जाम्पल देखिए ये आया है कि वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए, बस आपको उसमें से पैसेज में से ढूंढकर निकालना है कि कौन से एग्जाम्पल्स आए हैं। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया है, स्मार्ट गोल्स आर, स्मार्ट गोल्स आर, स्मार्ट गोल्स आर, ये भी आपको जो है पैसेज में ही मिलेगा। कंप्लीट द सेंटेंस है, देखिए स्मार्ट गोल्स आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग, जो पिंक में दिया है आपको, पिंक में वर्डिंग्स दी है, स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस, ये आंसर होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ सेटिंग गोल्स आर, टू वैल्यूएबल एसेट, ये भी हम लोगों ने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था। टू वैल्यूएबल एसेट्स, हम लोगों ने पैसेज में देखा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है, सेटिंग गोल हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लाइन दिख रही है यहाँ पर दिया है, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, ये आ जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड दिस कोड, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट, गेस द मीनिंग, डिस्कस इन पेयर, है ना। तो ये जो चीज़ है कि जैसा तुम दोगे वैसा ही तुमको मिलेगा, है ना। तो इसके लिए अभी दो फ्रेजेस आपको, दो प्रोवर्ब दिए हुए हैं, यू रीप एज यू सो, और दूसरा दिया है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। बाकी के तीन आपको खुद से लिखना है, तो राइट डाउन, नो पेन्स कॉमा नो गेन्स, नो पेन्स PAINS पेन्स कॉमा नो गेन्स। नेक्स्ट लिख लीजिए, वेल बिगन BEGUN, वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। और पॉइंट नंबर ई लिखोगे, नथिंग वेंचर्स, वेंचर्स VENTURES, नथिंग वेंचर्स, नथिंग हैव HAVE हैव, नथिंग वेंचर्स, नथिंग हैव। ठीक है, इस लेसन में इतना ही इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है। बाकी एंड में आपको जो है कुछ ग्रामर पार्ट दिया हुआ है, तो एंड में एक ये जो है लैंग्वेज स्टडी का पार्ट दिया है, जेरन, इन्फिनिटिव्स, फाइनाइट। ओके, तो ये सारे जब हमारा 1-to-1 लेक्चर्स होंगे तब हम लोग जो है ये देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।